बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। दो बहुत अहम खबरें हैं। इन अहम खबरों में से जो पहली खबर है उसके हवाले से तो प्रोपेगेंडा भी बहुत है, ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर। और आपने ख़ुद भी, अगर आप कराची में हैं तो आपने ख़ुद इसको एक्सपीरियंस किया होगा, इनमें से बाज़ चीज़ों को, और पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने इसको सोशल मीडिया पर देखा है, विटनेस किया है। ये जो कराची की फ़िज़ाओं में एयर एक्टिविटी की और तैयारों की घनगरज की बात हो रही है, इसके हवाले से मामला क्या है, ब्लैक आउट है, सूरत हाल क्या है, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, देखी होंगी, इंडियन प्रोपेगेंडा भी हो रहा है। इस पर कुछ चीज़ें मैंने, मेरी टीम ने एक्सक्लूसिवली हमने इंफॉर्मेशन जमा की है। ये तमाम चीज़ें जो है वो मैं आपके हवाले कर देता हूँ। फिर उसके बाद जो है दूसरी खबर है, और वो खबर जो है वो चाइना इंडिया की जो सिचुएशन है उसके हवाले से है। इस पर कुछ रिसर्च है, ये रिसर्च वर्क मैं आपके हवाले कर देता हूँ। जजमेंट जो है वो आपकी है। देखिए, पहली जो खबर है जिसमें ये बात हो रही है कि भारतीय तैयारे कराची की फ़िज़ाओं में, फ़िज़ाई हुदूद में मौजूद रहे, दाखिल हुए, क्या हुआ। आपने फेसबुक पर बहुत सारे स्टेटस देखे होंगे, मुमकिन है कि आपने उनमें से बाज़ में खुद पार्टिसिपेट किया हो। और फिर पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के तैयारे वहाँ पर मौजूद थे, वो आए, भाग गए, डर गए। फिर उसके बाद ये तमाम बातें, अगर आप इंडियन वेबसाइट्स देखें तो वो इसे लिंक कर रहे हैं बालाकोट से। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में पैनिक हुआ, कराची की फ़िज़ाओं में पाक फ़िज़ाइया के तैयारे आए, और ये सब कुछ। इस तमाम सूरत हाल में जो कराची में रहने वाले, उन्होंने तो कुछ चीज़ें बराए नाम बहुत थोड़ी सी एक्सपीरियंस की होंगी, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन क्या है। देखिए, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, इंडिया वांट्स सरप्राइज अगेन। बालाकोट, पाकिस्तान एयरफोर्स, इंडिया एयरफोर्स। अब ये जो सवाल है कि क्या भारतीय तैयारे पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद में आए, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। और क्या पाकिस्तान की एयरफोर्स कराची की फ़िज़ाई हुदूद में उनको जवाब देने आई और उनको जो है वो भगा दिया, ये मैंने तमाम चीज़ें सोर्सेज से चेक की हैं। ऐसी कोई एक्टिविटी कि इंडियन तैयारे जो है वो यहाँ आए हों, नहीं हुई। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार, और लाइन ऑफ कंट्रोल इस तरफ नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल इस रीजन में नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल अप कंट्री के रीजन में है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार इंडिया की फ़िज़ाई हुदूद में, इंडिया के दावे के मुताबिक कुछ इंडियन तैयारों ने अपनी हुदूद में परवाज़ की। ये जो कराची की फ़िज़ाई हुदूद के हवाले से है, इसे मैंने चेक किया तो दोस्तों ने ये बताया कि ये मामूल की परवाज़ें थीं। अमित शाह ने रिसेंटली जो कहा कि मोदी ने बात की है पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, और ये वक्त है कि दुनिया ये रियलाइज़ करे कि भारत जो है कोई भी इंट्रूजन जो है वो टॉलरेट नहीं करेगा। और ये जो धमकी दी थी जिस पर पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने, अस्करी क़यादत ने बड़ा क्लियर जवाब दिया। मैंने आपको अपनी 2 वीडियोस पहले बताया था कि अफ़गानिस्तान में अफ़गानिस्तान की क़यादत को पाकिस्तान ने इस बात के सबूत दिए हैं कि वहाँ पर मौजूद अनासिर भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो पाकिस्तान ने कुछ चीज़ें इंटरसेप्ट की हैं। ये कोई एक्टिविटी जो थी उससे लिंक्ड या रिलेटेड नहीं थी। पाकिस्तानी फोर्सेस अलर्ट हैं, ये अपनी जगह, क्योंकि ये सिचुएशन जो है वो डिमांड करती है भारत की गीदड़ भभकी के बाद। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो है वो नहीं हुई। दूसरा, न्यूज़ एक्स इंडिया की एक वेबसाइट है, ये बड़ा दिलचस्प है। वहाँ से एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में कहा गया कि भारतीय तैयारे पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल नहीं हुए, कराची के करीब आए। अब आप लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि कराची अपने वजूद से पहले पाकिस्तान में सैकड़ों मील तक भारतीय सरहद से पहले मौजूद, और फिर कराची से आगे समंदर, और समंदर में सैकड़ों नॉटिकल माइल्स तक पाकिस्तान की टेरिटरी। तो ये कहना कि पाकिस्तान में दाखिल नहीं हुए, कराची तक आए, ये कोई भारतीय फ़िज़ाइया और भारतीय मीडिया, जितना वहाँ पर जुनूनी मीडिया है, उतना अहमक कोई ये दावा कर सकता है। इस दावे में जितनी हकीकत थी उसको जर्रार खोड़ो साहब ने, डॉन न्यूज़ पर ज़रा हट के प्रोग्राम में वो बात करते हैं, उन्होंने जब इस पर करारा सा जवाब दिया न्यूज़ एक्स को, तो न्यूज़ एक्स ने, आप ये जर्रार खोड़ो साहब की ट्विटर पे टाइमलाइन पे जाके देख सकते हैं, न्यूज़ एक्स ने वो ट्वीट अपना डिलीट कर दिया। यानी वो ये कह रहे थे
ज़रार खोड़ो साहब से मैंने ट्विटर पे पूछा कि मामला क्या है, तो उन्होंने कहा वो कुछ ऐसी बात समझ लीजिए कि कोई ये कहे कि हम आपके कमरे तक आए थे लेकिन हम आपके घर में दाखिल नहीं हुए थे, तो ये इतने अहमक हैं। तो इनको जवाब देने के लिए और इनकी गीदड़ भपकी के सामने तमाम तैयारियां मौजूद हैं। और पाकिस्तान ने, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि वो तैयारियां जो फरवरी में की थी उस कशीदा सूरत हाल में, वो तैयारियां पाकिस्तान ने रोल बैक नहीं की हैं। पाकिस्तान उन तमाम तर तैयारियों के साथ सरहद पर मौजूद है और किसी भी चीज़ का पाकिस्तान जवाब देने के लिए तैयार है। तो इस चीज़ से हमें बेफिक्र हो जाना चाहिए। दूसरी चीज़ जो भारत की और चाइना की कशीदगी है, इस कशीदगी में जो टॉक्स के बाद 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल्स के दरमियान हुई, डिप्लोमेटिक सतह पर हुई, और फिर उसके बाद जो है अब एक और दौर उसका होने जा रहा है। इस वक्त नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को, ये खुद इंडिया में बाज़ हल्के, बाज़ वेबसाइट्स, बाज़ सहाफ़ी बता रहे हैं कि तजवीज़ यह है कि जो लद्दाख में आर्मी सीनियर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इस सिचुएशन के, जिसमें चाइना तकरीबन 12-13 किलोमीटर अंदर और एक बड़े रकबे पर और मुख्तलिफ रीजन्स में अंदर आया है, तो वहाँ पर जो है जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये तजवीज़ दी गई है। और अब भारत ने दरख्वास्त क्या की है चाइना से? भारत ने दरख्वास्त की है कि इसको ईज करते हैं। चाइना ने उस पर गौर करने की बात की है और कहा है दोनों अपनी अपने मिलिट्री बिल्डअप को, यानी मिनिमम फौजी उस जगह पर जहां पर चाइना आ चुका है मौजूद रहेंगे, उसके सामने भारतीय फौजी मौजूद रहेंगे, लेकिन अपने अपने हैवी मिलिट्री बिल्डअप को 1-1 किलोमीटर पीछे कर लेते हैं ताकि सिचुएशन जो है और टेंशन जो है वो कम हो। अब चाइना अंदर 13 किलोमीटर के करीब अंदर आ चुका है, तो 1 किलोमीटर पीछे जाकर भी चाइना भारत में 12 किलोमीटर अंदर मौजूद होगा और भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर, जिसे अपनी टेरिटरी कहता है, उस अपनी टेरिटरी में भी 13 किलोमीटर के करीब गंवाने के बाद मजीद 1 किलोमीटर पीछे ले जाने पर राजी हुआ है अपना मिलिट्री बिल्डअप। तो ये भारत की हार है, जीत है, इसका फैसला जो है वह आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जो इंडियन जनरल्स हैं, जैसे जनरल हुदा हैं और ये रिटायर्ड जनरल्स हैं, इन्होंने एक वेबिनार हुआ, इस वेबिनार में इन्होंने ये बात की कि इस वक्त सिचुएशन जो है वो जितनी भी चीन और भारत के दरमियान कशीदगी है उससे माजी की तमाम कशीदा सूरत हाल से बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि माजी में एक एरिया में कशीदगी होती थी, इस वक्त 4 से 5 एरियाज में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कशीदगी है। माजी में जो कशीदगी होती थी उसकी रीजन लिमिटेड होती थी। इस वक्त जनरल हुदा को प्रॉब्लम यह है कि चाइना यहां तक आया क्यों है, ये भारत जो है वो समझने से कासिर है, ये ड्रामा किया जा रहा है। और इस वक्त नरेंद्र मोदी को भारतीय फौज ने यह बताया है कि जो चाइना का मिलिट्री माइट है उससे लड़ने की हम में ताकत नहीं है, जो चाइना का इकोनॉमिक माइट है, जो माशी ताकत है, उससे लड़ने की मोदी सरकार को पता है कि ताकत नहीं है, क्योंकि चाइना इस वक्त अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी एक माशी ताकत है। और अगर आप जो इकनॉमी है चाइना की उसको देखें, भारत को देखें, तो उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है, उसमें कोई 10 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का फ़र्क है। और अगर इसको आप परचेजिंग पावर पैरिटी पर देखें तो ये 15 ट्रिलियन से ज़्यादा का फ़र्क है। फिर इस सूरत हाल में नरेंद्र मोदी को यह बताया गया है कि हमारे यहाँ 19 अलहदगी की तहरीकें हैं। अगर हम चाइना के साथ महाज खोलते हैं और यहाँ पर लड़ाई की सूरत हाल पैदा हो जाती है, पाकिस्तान के साथ पहले ही सूरत हाल नरेंद्र मोदी ने कशीदा कर रखी है, तो उसका नतीजा ये होगा कि भारत में अंदर जो 19 अलहदगी की तहरीकें हैं उनको संभालने पर तवज्जो नहीं दे पाएंगे। भारत की मुताद्दिद रियासतें जो हैं वो टूटने के करीब हैं, तो ये सूरत हाल हमसे संभलेगी नहीं। और फिर साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि अगर चाइना से लड़ाई इस हद तक आगे बढ़ जाती है कि गोली चलती है से आगे बढ़कर गोले चलते हैं पर सूरत हाल आ गई, तो जो चीन ने भारत में इन्वेस्टमेंट की है वो इन्वेस्टमेंट भारत को कमज़ोर करेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर आप 2 डेकेड्स में देखें, 20 सालों में देखें, तो ये कोई सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसका 20 सालों में जो पूरा वॉल्यूम है वो है $2.34 बिलियन के करीब। लेकिन चाइना ने अब इसे बहुत तेज कर दिया है। पिछले 5 सालों में ये $1.9
बिलियन डॉलर के करीब है और इसका हजम जो है वो बढ़ता जा रहा है। मैंने कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो में बताया था कि जो टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, जैसे बाइटडांस है, अलीबाबा है, ये चाइना में बायजूस में, फ्लिपकार्ट में, मुख्तलिफ जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इस सूरत हाल में ये तमाम इन्वेस्टमेंट जो है वो रुक जाएगी और चाइना के इस इन्वेस्टमेंट के रोक देने के बाद भारत के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो इस सूरत हाल में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को उनके एक्सपर्ट्स ने बताया है कि हम चाइना से ये लड़ाई यहां पर भी मोल नहीं ले सकते। दूसरा, जो ट्रेड डेफिसिट है इस वक्त भारत और चाइना के दरमियान, जिसे मोदी सरकार अपने आप को एक मुतबादिल के तौर पर पेश करने जा रही थी दुनिया के सामने, जब चाइना में कोविड-19 फैला तो उस वक्त उनकी ये कोशिश थी। तो उनका ये कहना है कि सिर्फ चीन और भारत के दरमियान जो ट्रेड डेफिसिट है वो 55 बिलियन डॉलर का है। तो चाइना से लड़ाई जो है वो भारत किसी भी सूरत, मुआशी मैदान हो, जंगी मैदान हो, सिफारती मैदान हो, वो अफोर्ड नहीं कर सकता और इसलिए भारत को इससे बाज रहना चाहिए, ये नरेंद्र मोदी को बता दिया गया। अब देखिए, इस सूरत हाल में पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है और जो मुआशी ताल्लुक़ है, जिसमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, गवादर चाइना के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। इस सूरत हाल में भारत और पाकिस्तान और चीन की इस दोस्ती से भी परेशान है। भारत अगर यहाँ महाज खोलता है तो भारत को पहले भी मार पड़ी है, चीन भी तैयार है। नेपाल ने अपनी दोस्ती भारत के मुकाबले में चीन से बढ़ाई है। तो भारत को, भारत के एक्सपर्ट्स की जानिब से भारतीय हुकूमत को बताया गया है कि हम इस वक्त चीन से इस फ्रंट पर लड़ाई जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये तमाम सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने रख दी। आपसे दरख्वास्त है कि आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, मुझे बताएं कि आप क्या चीज़ें देखना चाहते हैं और उसके बाद जो है कमेंट करते हुए इस बात का ख़ास तौर पर एहतमाम करें कि ये जो कमेंट है ये आपकी फ़िक्र को रिफ्लेक्ट करे, ये कमेंट आपकी नफ़रत को रिफ्लेक्ट ना करे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।